Good morning students, I am again here with the next topic, that is factors affecting the rate of reaction. We are going with the chapter chemical kinetics. We have already studied the rate of reaction and how to calculate the rate of reaction and the rate of appearance and disappearance of different reactants and products. And the next topic is factors affecting the rate of reactions. The factors which affect the rate of reaction. The factors which speed up the rate of reactions. वो अपन सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं. वो सारे फैक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे वन बाय वन. वैसे एक्चुअली में अगर अपन देखें तो अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही फैक्टर्स की पूरी डिटेल स्टडी है, एंड दैट इज कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. उस पूरे दो फैक्टर्स के अंदर ही पूरा चैप्टर जो है वो समअप हो रखा है और उन दो टॉपिक्स के अंदर ही अपन सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे. बट आज एज अ होल अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. गॉट इट? सो विल गो फॉर द फर्स्ट फैक्टर, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. Nature of reactant. Nature of reactant affects the rate of reaction. How? देखिएगा, कुछ रिएक्शंस होती हैं अपनी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस अपनी होती हैं जहां पे रिएक्टेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जिसको अपन क्या कहते हैं, कोवलेंट रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल अपन ने रिएक्शन कंसीडर किया बिटवीन NaCl एंड AgNO3. ये अपन ने रिएक्शन कंसीडर किया, तो यहाँ पे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, AgCl का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा एंड साइड प्रोडक्ट इज NaNO3. नाउ दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है यहाँ पे. ये क्यों? बिकॉज दिस इज अ आयनिक इक्वेशन. यहाँ पे जो सोडियम और क्लोरीन जो है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. आयंस की तरह है, यहाँ पे उनके बीच में स्पेस कम है, लेकिन मीडियम में उनके बीच का स्पेस जो है दैट गेट इंक्रीज्ड, और आयंस की तरह वो प्रेजेंट है और वो इजीली जो है रिएक्शन कर जाएंगे. तो आयनिक रिएक्शंस जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट होंगी. लेकिन अगर अपन एक कोवलेंट रिएक्शन का एग्जांपल ले, N2 + 3H2 gives 2NH3. तो यहाँ पे अपन देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में देयर इज सिंगल बॉन्ड. तो पहले रिएक्शन होने से पहले इन बॉन्ड्स को ब्रेक होना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. तो ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओल्ड बॉन्ड्स के ब्रेक होने के लिए, न्यू बॉन्ड्स के बनने के लिए यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट विल टेक टाइम, जिसकी वजह से इसको टाइम लगेगा. तो ये रिएक्शन जो है कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे उनके बीच में स्पेस कम है, फोर्सेस ज्यादा है, लेकिन जैसे ही अपन किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, बिकॉज हियर विल टेक देयर सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस. तो एक्वस सॉल्यूशंस जब अपन लेंगे तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जो सोडियम और क्लोरीन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. तो वी कैन से रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है. अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्डिंग वीक है, बहुत ही वीक बॉन्ड है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वो फास्ट हो जाएगी. लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है तो इट विल टेक टाइम टू ब्रेक द बॉन्ड एंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, एंड द रिएक्शन विल बी स्लोअर. तो फर्स्ट अपन नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बहुत सारी चीजों को अपन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन देखें तो आयनिक रिएक्शन, कोवलेंट रिएक्शन, अगर आयनिक बॉन्ड है वी कैन से, या बॉन्डिंग वीक है तो वो इजीली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो इट विल टेक सम टाइम. दूसरा अपन इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ROR लिख रही हूं मैं इसको शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. क्यों? अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो वो इजीली बनेगा, जल्दी बनेगा, तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा. एंड वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स. Got it? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स. पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं. तो अगर ऑलरेडी पुराने बॉन्ड्स बहुत वीक है तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे. न्यू बॉन्ड्स अगर स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो वो जल्दी से बन जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा. गॉट इट? चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट factor
दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इफेक्ट करेगा। गॉट इट। चलिए नाउ द सेकेंड फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, देखिए इट इज कंसीडर्ड अगर अपनी रिएक्टेंट गैसियस फेस में हो या अपनी रिएक्टेंट लिक्विड फेस में हो या अपनी रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फेस में हो, तो अगर अपन ये तीनों चीजें कंसीडर करते हैं तो गैसियस फेस में जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है गैसियस फेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, वो कम होते हैं। सॉलिड जो होता है उनके बीच में फोर्सेस जो होती हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, और इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंसेस होते हैं दे आर वेरी लेस। तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन्स जो है वो बहुत फास्ट होंगे, कोलिजन्स जो है वो इजीली हो जाएंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, हाई होगा। तो अपन कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स की बात अगर अपन करें तो अगर रिएक्टेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट तो रिएक्शन विल बी फास्टर इन कंपैरिजन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की अगर अपन बात करते हैं तो गैसियस स्टेट में रिएक्शन सबसे फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, नथिंग स्पेशल इज देयर। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन इज surface area of reactant. Surface area of a reactant. अपन कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ROR is directly proportional to surface area of reactant. Is directly proportional to surface area of reactant. अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, हाई होगा। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी समर्स में अपन लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। तो नींबू पानी अपन समर्स में बनाते हैं तो जनरली अपन क्या करते हैं, जब अपन शुगर के क्यूब्स लेते हैं, ये क्यूब लिया आपने, ठीक है, एक मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मैं शुगर ले लूं, नॉर्मल जो शुगर पीसेस हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, शुगर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं। अब जब अपना ये चिल्ड वाटर होता है इसमें मैं ये जो क्यूब्स डालती हूँ, शुगर के क्यूब डालती हूँ, तो इट विल टेक टाइम टू डिसॉल्व इट। इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर पीसेस इन वाटर। वाटर में अपन शुगर पीसेस को डिसॉल्व कर रहे हैं एंड इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाउडर्ड शुगर, ये पाउडर्ड शुगर है एंड दीज आर शुगर क्रिस्टल्स, तो पाउडर्ड शुगर जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दीज क्रिस्टल्स ओनली। है एक ही चीज, इसी शुगर के क्रिस्टल्स को मैंने पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसकी सॉलिबिलिटी जो है, इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्यों? क्योंकि अपन ने एक पीस को नंबर ऑफ पीस में डिवाइड कर दिया है, वो इंक्रीज द सरफेस एरिया, अपन ने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो जब अपन एक रिएक्टेंट को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट? तो सरफेस एरिया जब अपन बढ़ा देते हैं किसी भी रिएक्टेंट का तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट? लेकिन ये पर्टिकुलर केस कहां पे लगेगा, वेयर द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। रिएक्टेंट कहां पे प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बिकॉज सॉलिड को अपन ने पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा लिया है। ठीक है, ये लिक्विड और गैसेस केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट? ये सारे फैक्टर्स अपन जो भी बात कर रहे हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंडीशंस, लेकिन सम लिमिटेशंस आर देयर बट जनरली दे आर एप्लीकेबल। और यहाँ पे सरफेस एरिया की अपन बात कर रहे हैं तो दे आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स, जहां पे रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? चलिएगा नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब जैसे मैंने यहां पे बात की थी कि
कि जो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट वाला फैक्टर है वो हर कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला जो फैक्टर है वो भी हर कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये? फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? विच नीड लाइट फॉर देयर अकरेंस। लाइट की जरूरत होती है, लाइट के बिना जो पॉसिबल नहीं होती, उन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। H2 plus Cl2 gives 2HCl। ये अपना रिएक्शन है, H2 plus Cl2 give 2HCl। इसको अपन ने नंबर ऑफ टाइम्स इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ चुका है। यहाँ पे अपन Hν लिखते हैं, ठीक है। Hν क्या है? एक फोटोन की एनर्जी। गॉट इट? एक फोटोन की एनर्जी है यहाँ पे। तो जब ये रिएक्शन जो है वो फोटोन्स की प्रेजेंस में होती है, फोटोन्स आर प्रोवाइडेड बाय लाइट। कौन प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है। और अपन कहेंगे ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो द नंबर ऑफ फोटोन्स गेट इंक्रीज्ड। ऐसे नहीं होगा कि Hν इंक्रीज हो जाएगा या एक फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी नहीं बढ़ती है लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। जो अपन कहेंगे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? दैट विल गेट इंक्रीज्ड। तो अपन कहेंगे कि जो ROR है that is directly proportional to intensity of light in case of photochemical reactions। photochemical reaction में जो ROR होता है it is directly proportional to intensity of light। got it? ठीक है। तो अपन ने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं अभी तक। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताया आपको, आयनिक इक्वेशन है तो दैट विल बी फास्ट। फिजिकल स्टेट बता दिया, गैसियस में फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। सरफेस एरिया सॉलिड्स के केस में एप्लीकेबल होगा, एंड इफ द सरफेस एरिया इज मोर we can say that the ROR or the rate of reaction will be higher. So intensity of light, it is applicable in case of photochemical reactions, or if intensity of light is increased, the rate of reaction also increased. Now we'll go for next factor, that is catalyst. That is catalyst. देखिए कैटलिस्ट अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। These are the substances which accelerate the rate of reaction, or we can say which influence the rate of reaction. They sometimes decrease, they also decrease the rate of reaction in special cases. लेकिन जनरली यहाँ पे जो अपन कंसिडर कर रहे हैं उसको विद इंक्रीज से कंसिडर कर रहे हैं कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। गॉट इट? अब कैटलिस्ट की एक बड़ी स्पेशलिटी होती है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट pathway for a reaction. It provides alternate pathway for a reaction. ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन किस तरह से इंक्रीज करता है? ये रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है और रिएक्शन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, कोई भी अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है, हायर एनर्जी का प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। इट विल नेवर गो बाय दिस, ठीक है। कभी भी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक ट्रांजिशन स्टेट से जाना पड़ता है। इस तरह से वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी। एक बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट का वो फॉर्मेशन करता है, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और ये जो है अपन ने एनर्जी लिया है, and this is reaction coordinate। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है बिटवीन रिएक्टेंट इन दिस ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन का, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, दिस डिफरेंस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूं मैं, अपन एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर आया तो अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं। अपन कहते हैं कि हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देयर इज ऑलवेज एन एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी बैरियर, एंड दैट एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। गॉट इट? अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है? कैटलिस्ट एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है। अब रिएक्टेंट्स को क्या होगा? इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। रिएक्टेंट जब इस एनर्जी बैरियर को, इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा?
इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे, इट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट। ये तो क्या था, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये तो क्या था, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो एनर्जी डिफरेंस अब बचा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये क्या हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। So we can say catalyst provides an alternate pathway for a reaction. It provides a shortcut for a reaction by lowering down the activation energy. कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करता है, वो जो एनर्जी बैरियर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको कम कर देता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जिसमें वो एनर्जी बैरियर कम होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, इट विल स्पीड अप। रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो स्पीड अप हो जाएगी। गॉट इट। तो कैटलिस्ट जो है, इट इंक्रीजेस the rate of reaction, ROR को increase करता है, it provides alternate pathway for a reaction, it provides a shortcut for a reaction by lowering down the activation energy. Got it? तो ये कैटलिस्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम। दिस इज फिफ्थ फैक्टर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम से क्या मतलब है, यहाँ पे जब भी अपन कोई रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर अपन सॉल्वेंट की तरह ले सकते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी अपन ले सकते हैं, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, दो तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन मानते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है, मीडियम हो गया ना, पोलर वाटर अगर अपन ने लिया है तो मीडियम वाटर हो गया, तो पोलर सॉल्वेंट जो है दैट इज मीडियम। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगी वो कंपैरेटिवली क्या होंगी, फास्ट होगी। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होंगी दे आर कंपैरेटिवली फास्टर देन द रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। गॉट इट? इतना ज्यादा कुछ डिटेल में इनका है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अभी इस फैक्टर को अपन टच कर रहे होंगे, ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, तो विल गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में अपन देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अपना जो पूरा चैप्टर है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के चारों तरफ ही जो है वो रोटेट करेगा, यही सब अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा देख रहे हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अपन देखते हैं कि टेम्परेचर इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो कोलिजन्स होंगी पार्टिकल्स के बीच में, दे आर मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट विथ ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं तो ROR जो होता है अपना वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट? तो टेम्परेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपन इसको पूरा आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका अपने को 2-3 वीडियो इसके लगेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग में बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर जो है इट इज द मेन फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। It increases the rate of reaction. Why? Because on increasing temperature, the kinetic energy of reactant molecules increases, due to which number of effective collisions increases and rate of reaction increases. And it is assumed that with each 10 degree rise in temperature, the ROR get increased by 2 to 3 times. जब अपन रिएक्शन का रेट टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो जो उसका रेट होता है वो 2 से 3 टाइम्स के बीच में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट? और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए एक इक्वेशन है दैट इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन, वो दिया हुआ है, वो भी अपन उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं उसको, K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंस बताता है।
यहाँ पे ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, आरएमएस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं इसको, आरएमएस फैक्टर भी बोलते हैं। ई एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंस यहाँ पे देता है। गॉट इट? तो अपन इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, द मेन फैक्टर। पूरा चैप्टर में अपने को पूरा कंसंट्रेशन ही पढ़ना है, कंसंट्रेशन। तो जनरली अपन क्या बात करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जनरली आप देखिए, मैं हर चीज में आपको ये टर्म यूज कर रही हूँ जनरली, क्योंकि कई जगह कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे भी जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर अपन देखेंगे कई जगह डिक्रीज भी होता है, कई जगह जो रेट जो है वो दोनों सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे हैं, तो अपन उनको वन बाय वन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अपन ये बात कर रहे हैं जनरली कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जनरली अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। Got it? So these are the factors which affects our rate of reaction. ये सारे फैक्टर्स हैं जो अपने रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अपन वन बाय वन सारे को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात की। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अपन ने देखा कि रिएक्टेंट की बॉन्ड सिचुएशन कैसी है, बॉन्डिंग कंडीशन कैसी है। अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड वीक है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन स्लो होगा। तो अपन ने इसको कह दिया कि ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट जो फैक्टर अपन ने ये बात किया। सेकेंड अपन ने बात की फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स की। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गैसियस कंडीशन में तो रिएक्शन फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। फिर अपन ने बात की सरफेस एरिया की। ये मैंने आपको बताया ये किस केस में लगेगा ये फैक्टर, सॉलिड हो जहाँ पे। सरफेस एरिया अपन जैसे इंक्रीज कर देंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया अपन ने इंक्रीज किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट गेट इंक्रीज्ड। फिर अपन ने बात किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। ये अपन ने देखा ये फैक्टर कहाँ लगता है, रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर अपन ने बात किया कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट में अपन ने देखा कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे फॉर अ रिएक्शन। अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इट बिकम्स हाई। फिर अपन ने बात किया नेचर ऑफ मीडियम का। अगर कोई भी रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो इट इज फास्ट इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर टेम्परेचर की बात की, पूरी बात करते रहेंगे टेम्परेचर के बारे में। आगे आरएमएस इक्वेशन बताया जिसने टेम्परेचर डिपेंडेंस दिया है, और 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन गेट 2 to 3 टाइम्स। फिर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन को लेकर चलेंगे। अभी अपन ने बस थोड़ी सी बात की कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीजेस जनरली। सम वेरिएशंस आर देयर, some limitations are there. We'll talk about that later on. So that's all for today.